Hola amigos, Kamagani, welcome to my channel Indian Tripper. तो दिस इज़ गोइंग टू बी द लास्ट वीडियो ऑफ माय पेरू सीरीज़। जैसा कि आप सबको मालूम है कि सीरीज़ ख़त्म होने के बाद मैं एक लास्ट वीडियो बनाता हूँ जिसके अंदर मैं अपने ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ रिगार्डिंग दैट कंट्री, चाहे वो हुआ फूड, प्लेसेस, फ्लाइट, पीपल, लैंग्वेज, एवरीथिंग एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एक्चुअली पेरू मैंने ट्रैवल किया था इन अक्टूबर 2019 लास्ट ईयर। जी हाँ, बिल्कुल इसी टाइम में मैंने ट्रैवल किया था। बट मैं इस सीरीज़ को मैंने बहुत लेट अपलोड किया, क्योंकि एक्चुअली जैसे ही वो ट्रिप स्टार्ट हुई वैसे ही मेरे कैमरे ने धोखा दे दिया था। जहाँ एक्सटर्नल माइक लगता है उसका जो जैक होता है वो जैक ख़राब हो गया था, और फिर मुझे पूरी ट्रिप में मालूम नहीं चला, क्योंकि कैमरे में दिख रहा था कि वीडियो वॉइस रिकॉर्ड हो रही है, बट एक्चुअली वो वॉइस जो रिकॉर्ड हो रही थी वो इंटरनल माइक होता है जो कैमरे का, उससे रिकॉर्ड हो रही थी। तो मालूम ही है इंटरनल माइक, चाहे आप लाख रुपए का कैमरा लें उसका भी इंटरनल माइक इतना कुछ खास नहीं होता। तो पूरा का पूरा जो वापसी में मैंने जब ये पूरी रिकॉर्डिंग देखी तो एवरीथिंग वॉज रूइंड। सब कुछ, मेरा मूड बिल्कुल ख़राब हो गया था कि मुझे लगा नहीं था कि मैं इसको मैं अपलोड करूँगा कभी। मैंने सिर्फ एक ट्रेलर डाल के ये छोड़ दिया था। बट अभी जैसे जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है कि कंटेंट की कमी है, इस पूरे कोरोना काल के अंदर मैंने कोलंबियन सीरीज़ निकाल दी, देन मैक्सिको सीरीज़ निकाल दी, उसके बाद 2-4 वीडियो और किए, वो निकाल दिए। फिर मुझे लगा कि चलिए पेरू भी डालते हैं, उसको जो भी थोड़ा बहुत तोड़ मरोड़ के अपन जो भी कुछ निकलेगा इसमें वो अपन निकालने की कोशिश करेंगे और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। इसलिए जिस तरीके से मुझे पेरू आपको दिखाना था उस तरीके से मैं नहीं दिखा पाया, बट स्टिल मुझे खुशी है कि मैं थोड़ा बहुत आपको पेरू के बारे में भी जानकारी मैंने आपको दी। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो बात करते हैं उन सभी टॉपिक्स पे और जो कि आपको हेल्प करेगी इफ़ यू आर प्लानिंग टू विजिट पेरू। तो गाइस, साउथ अमेरिका में, लैटिन अमेरिका में, साउथ अमेरिका में ये मेरी 7th कंट्री थी। जी हाँ, जो सबसे लेटेस्ट जो कंट्री मैंने एक्सप्लोर की है। बात करते हैं पहले वीज़ा की। हालांकि आप लास्ट वीडियो में अगर आप देखेंगे और इस वीडियो में आप देखेंगे तो ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आ रहा होगा कि मेरे बाल काफ़ी बढ़ चुके हैं। ये पूरा कोरोना काल जो चला है उसके अंदर मैंने हेयर कट शायद एक बार मार्च से और अभी तक सिर्फ एक बार कराया था, और कुछ नया ट्राई करने का मैंने सोचा। अब अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, ये बाद में बात करेंगे, बट पूरी ज़िंदगी में पहली बार मैंने इतने बड़े बाल किए। चलिए गाइस, तो सबसे पहले बात करते हैं वीज़ा की। वीज़ा की बात करें तो पेरू का वीज़ा है, जो डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं एम्बेसी में, नॉर्मल तो डॉक्यूमेंट मांगते हैं। अब मैं एक बार दोबारा से पूरे डॉक्यूमेंट्स को अगर लेके बैठूंगा तो पूरा वीडियो इसी में ख़त्म हो जाएगा। वीडियो को शॉर्ट रखते हुए अपन जल्दी से समरी में आते हैं और जो डॉक्यूमेंट्स से मांगते हैं उस डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप टूरिस्ट वीज़ा ले रहे हैं, टूरिस्ट वीज़ा के लिए सबसे पहले चाहिए आपका पासपोर्ट, जो 6 महीने की वैलिडिटी होनी चाहिए। देन उसके अंदर देन आपको आपके पासपोर्ट की कॉपी चाहिए, फ्रंट पेज की और लास्ट पेज की लगानी है डॉक्यूमेंट्स के अंदर। सेकंड डॉक्यूमेंट ये हुआ। थर्ड डॉक्यूमेंट है एप्लीकेशन फॉर्म। जो एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे उसकी 2 कॉपीज़ आप निकलवाइए, और दोनों कॉपीज़ को ब्लैक पेन से वो आपको भरनी है कैपिटल लेटर्स के अंदर, ठीक है। देन उसके बाद 3 फोटोग्राफ चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, डायमेंशन आपको एम्बेसी की वेबसाइट में मिल जाएगी। देन आपको कवरिंग लेटर बनाना है। अगर आप जा रहे हैं आपको कवरिंग लेटर बनाना है कि आपका किस वजह से जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, साइन किया हुआ चाहिए वो। देन अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो आपको नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जिसे बोलते हैं NOC, वो आपको लेनी है अपने कंपनी से, ताकि इनको ये बच्चा ये दिखाने के भैया सब कुछ क्लियर है बंदे का और ये सिर्फ घूमने जा रहा है और घूम के वापस इंडिया आएगा। देन 7वां पॉइंट है आपकी राउंड वे टिकट। डमी टिकट निकलवाइए आप। टिकट खरीदने की ज़रूरत नहीं है, मैंने पहले ही बोला टिकट खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप डमी टिकट निकलवाइए और आना और जाना और आपको डॉक्यूमेंट्स के अंदर लगानी है। देन आपको डे टू डे डिटेल्ड आइटनरी कि आप कितने दिन के लिए जा रहे हैं पेरू में, और हर एक दिन का ब्यौरा होना चाहिए कि भाई इस दिन को मैं यहाँ रुकूँगा, इस दिन को यहाँ रुकूँगा, इस दिन को मैं यहाँ पे ये होटल है मेरा। तो आपको नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो आपकी होटल रिजर्वेशन, वो आपको दिखानी है इसके अंदर।
देन प्रूफ ऑफ योर फाइनेंशियल सॉल्वेंसी, मतलब आपका बैंक अकाउंट की डिटेल्स, जो भी आपका प्रॉपर्टी है वो दिखाइए आप। देन आती है आपकी आई टी आर आपको अगर आप भर रहे हैं तो 1 साल की ITR आप दिखाइए, डॉक्यूमेंट्स में लगवाइए। दैट्स इट, यही सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ज़्यादा गिने चुने 11 डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत इजीली प्रोवाइड हो जाते हैं, बहुत इजीली बन जाते हैं। तो आप ये डालिए अपने, और एम्बेसी में जाइए। एम्बेसी सारी ज़्यादातर एम्बेसीज जो साउथ अमेरिका की एम्बेसीज हैं सारी वसंत विहार के अंदर है, वहाँ जाइए, एक दिन डॉक्यूमेंट सबमिट कराइए। डॉक्यूमेंट अगर उनको लगेगा कि सब कुछ ठीक है तो आपको बोल देंगे कि भैया 3 या 4 दिन बाद आइए। जब आपको वो बुलाएंगे उस दिन आपको फ़ीस भी जमा करानी है। फ़ीस भी इनकी ज़्यादा कुछ हाई नहीं है, सिर्फ 2250 रुपये INR फ़ीस है, वो आपको लेके जानी है और वो जमा कराइए। और फिर आपको बता देंगे कि भैया 4 दिन या 5 दिन बाद, 6 दिन बाद आप अपना पासपोर्ट ले जाइए वीज़ा के साथ में। दैट्स इट। और अगर आपके पास में यूरोप का वीज़ा है, शेंगन वीज़ा है, या आपके पास में अमेरिका का US का वीज़ा है, देन आपको एम्बेसी जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा। जैसे कि मैं गया था, मैं शेंगन वीज़ा पे गया था और मैंने कोई भी वीज़ा नहीं लिया, ना ही मुझे कोई वीज़ा फ़ीस देनी पड़ी वहाँ जाने के बाद। तो आपके साथ तो आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है अगर आपके पास में US और शेंगन वीज़ा है। तो भाई ये बात हुई वीज़ा की। बात करते हैं फ़्लाइट की। नॉर्मली इंडिया से कहीं पर भी किसी भी कंट्री के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है। साउथ अमेरिका के लिए, लैटिन अमेरिका में कहीं पे भी आप जाएंगे डायरेक्ट फ़्लाइट कहीं की नहीं मिलेगी, आपको स्टॉप ओवर फ़्लाइट लेनी पड़ेगी। मतलब अगर आप इंडिया से जा रहे हैं साउथ अमेरिका तो जा सकते हैं, ब्राज़ील के लिए फ़्लाइट जाती है, इथोपियन एयरलाइंस है, देन एमिरेट्स है, कतर है, लुफ्तांजा है जो यूरोप से जाती है, देन ब्रिटिश एयरवेज़ है, ये सारी फ़्लाइट्स आती हैं। और अगर आपके पास में सस्ती फ़्लाइट्स आपको नहीं मिलेगी, सस्ती फ़्लाइट्स आपको इंडिया से सस्ती फ़्लाइट्स नहीं मिलने वाली। अगर आप यूरोप जा रहे हैं तो फिर भी आपको सस्ता थोड़ा पड़ जाएगा। तो यूरोप जाने के लिए आपके पास शेंगन वीज़ा होना ज़रूरी है, तो या फिर वहाँ का ट्रांजिट वीज़ा होना ज़रूरी है। और अगर आपको वहाँ का वीज़ा नहीं लेना है, दैन आपके पास ऑप्शन है ओनली एंड ओनली ऑफ एमिरेट्स या फिर कतर या फिर टर्किश। बस 3 ऑप्शन है। और नॉर्मली इनका फ़्लाइट का जो फेयर है वो 1,20,000 से ऊपर ही आएगा। 1,20,000 तो स्टार्ट होगा और ये पहुंच सकता है 1.5 लाख, 1,60,000 तक भी। तो यहाँ से आप जाएंगे ब्राज़ील, यहाँ से जाएंगे आप ब्राज़ील, मतलब इंडिया से जाएंगे दुबई या फिर दोहा, देन दोहा, या फिर अगर टर्की में जा रहे हैं तो इस्तांबुल या अंकोरा, इस्तांबुल से देन आपको लेनी है फ़्लाइट टू ब्राज़ील, सौ पाउलो या फिर रियो। देन रियो से आपको वहाँ की लोकल फ़्लाइट लेनी पड़ेगी। रियो की वहाँ का लोकल कैरियर जो लोकल फ़्लाइट है, साउथ अमेरिका की जो फ़्लाइट्स हैं वहाँ से आपको वो फ़्लाइट लेके आप पहुँचेंगे लीमा, पेरू। तो ये बात हुई आपकी फ़्लाइट की जर्नी। ये मान लीजिए जर्नी तो कम से कम 30 घंटे से ऊपर की जर्नी होने वाली है विद द फ़्लाइट, विद द स्टॉप ओवर्स। तो आप बड़ी जर्नी के लिए बिल्कुल तैयार रहिए। तो गाइस अब बात करते हैं ट्रैवल आइटनरी की, कि मेरे पास मैं कितने दिन के लिए गया और बेस्ट ट्रैवल आइटनरी क्या रहेगी अगर आप जा रहे हैं पेरू। तो बेसिकली अगर आप घूमने के लिए जा रहे हैं, अगर आपका मकसद ही घूमना है, वैसे ही काफ़ी सारे मकसद हो सकते हैं आप घूमने के लिए। मेनली जो इंडिया से जो साउथ अमेरिका लोग जाते हैं, जो मेरे पास मैसेज आते हैं, भैया 80% लोगों की तो गर्लफ्रेंड्स होती हैं वहाँ पर, कि भैया मुझे मेक्सिको जाना है, मुझे बता दो कैसा वीज़ा लूँ, मुझे मेरी गर्लफ्रेंड रहती है वहाँ पर, या फिर मैं शादी करने वाला हूँ उससे, या वो शादी करने के लिए यहाँ पर आना चाहती है। 80% लोगों की तो यही कहानी है। बट अगर 20% लोग जो घूमना चाहते हैं उनके लिए मैं बता दूँ कि अगर आप जा रहे हैं घूमने, मेन चीज़ जो है वर्ल्ड फेमस वो है माचू पिचू। जी हाँ, माचू पिचू। जिस बंदे को भी अपने 7 वंडर्स कवर करने हैं तो उसको माचू पिचू जाना पड़ेगा। माचू पिचू जाने के लिए आपको फ़्लाइट लेनी है लीमा तक, लीमा से फिर आप जाएंगे कुस्को, क्योंकि माचू पिचू डायरेक्ट आपको फ़्लाइट नहीं मिलेगी। कुस्को एक जगह है, छोटा सा सिटी है, टाउन मान लीजिए, लेकिन काफ़ी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है सिटी की। वहाँ से ही आपको माचू पिचू जाने का रास्ता मिलेगा। बाय रोड, बाय टैक्सी, बाय बस आप पहुँच सकते हैं माचू पिचू। तो माचू पिचू जाने के लिए कम से कम 10 दिन का टूर तो आप बना के चलिए, ठीक है। पहला 2 दिन आप रुकिए लीमा में, ताकि आप वहाँ के हवा पानी से रूबरू हो जाए। ठीक, आप 4 दिन रुकिए कुस्को। 4 दिन बहुत ही सही जगह है, बहुत ही बढ़िया जगह है। एक दिन तो आपको वहाँ के क्लेमेटाइजेशन के यूज़ टू होने में ही लग जाएगा, क्योंकि काफ़ी हाई एल्टीट्यूड में है। 3-3,500 मीटर्स हाइट है उसकी, उस जगह की। तो आपको एल्टीट्यूड सिकनेस वहाँ पे हो रहा है,
तो नॉर्मल सी बात है, बहुत ही नॉर्मल है। मेरे को भी हुआ था, मैं बहुत ही चौड़ा होकर गया था कि भाई मैं लद्दाख गया हुआ हूँ, वहाँ गया हूँ, मैंने वहाँ पर कुछ नहीं लिया, तो वहाँ पर मैं जाके क्या करूँगा, वहाँ पर जाके मैं क्या लूँगा। एल्टीट्यूड सिकनेस वहाँ पर ज़रूर होगा, सर दर्द होगा, वॉमिट करने जैसा मन करेगा आपका। तो आप यहीं से तैयार होकर जाइए, यहीं से ही हाई एल्टीट्यूड वाली जो मेडिसिन आती हैं वो लीजिए। नहीं तो आप वहाँ पर जाके भी एक मेडिसिन आती है जो काफ़ी महंगी नहीं है, उसका नाम है सुरोची करके मेडिसिन आती है। वो तो आप सुबह शाम लीजिए, 3 या 4 दिन के लिए डोजेस ले लीजिए। सिर्फ आप जब तक आप कुस्को रहेंगे वहाँ तब तक ही ठीक है, बाकी नॉर्मल लीमा जाके तो आप ठीक ठाक एल्टीट्यूड में आ जाते हैं। तो कुस्को में रुकिए 3 दिन, एंड चौथे दिन आप कीजिए माचू पिच्चू का सेम डे टूर। तो ये आप 4 दिन का टूर है आपका कुस्को के अंदर। देन आप जाइए वापस लीमा में आप कम से कम भी नहीं तो 3 दिन रुकिए। फर्स्ट डे आप पहुँचेंगे, दूसरे दिन आप लीमा का साइट सीइंग कीजिए। एक दिन के अंदर पूरा लीमा का जो भी लोकल साइट सीइंग है वो पूरा कवर हो जाता है। और तीसरे दिन आप कीजिए बोका चिना का सेम डे टूर, बहुत मज़ा आएगा। हालांकि मैं दुबई भी गया हूँ, दुबई भी मैंने सफारी की है, बट जो आपको बग्गी में जो ड्यून बैशिंग का मज़ा है वो या तो आपने मीरामार में किया होगा, जी हाँ पबजी में, या फिर आप वहाँ पर जाके करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। बहुत फुल पैसा वसूल टूर है और इतना कुछ महंगा भी नहीं है, क्योंकि वो शेयरिंग पे होता है, इतना कुछ महंगा भी नहीं है। तो नॉर्मली 7-8 दिन का टूर है। उसके बाद मैं और कहीं नहीं जा पाया, क्योंकि मेरा जो टूर होता है बेसिकली मैं बिज़नेस के सिलसिले में जाता हूँ, और ये मैंने 7 दिन अपने टूर के लिए निकाले थे और 3 दिन फिर मैंने लीमा में अपना काम किया था। तो मैं बता दूँ उनको दोबारा, पहला 2 दिन आप लीमा में रुकिए, ठीक है, पहला 2 दिन आप लीमा में रुकिए। अगर आपको ज़्यादा जल्दी नहीं है तो, क्योंकि मैं तो डायरेक्टली मैं उसको पहुँचा था तो मेरी हालत ख़राब हो गई थी, लेकिन इसलिए मैं आपको बता दूँ, पहले 2 दिन मेरे पास इस तरह कोई वीडियो नहीं था उस टाइम, ताकि मैं जिन्हें देख के मैं अपनी ट्रैवल आइटनरी बना सकूं। क्योंकि ऐसे इंडियंस पहले भी गए थे, बट किसी ने भी इस तरह से इतनी जानकारी नहीं दी है लीमा के बारे में या पेरू के बारे में कि आपको किस तरह से प्लान करनी है। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि पहले 2 दिन आप रहिए लीमा के अंदर, देन 4 दिन रहिए आप कुस्को के अंदर, देन 3 दिन रहिए आप अगेन लीमा के अंदर। ये मेरी 10 दिन का आइटनरी थी। हालांकि और भी काफ़ी जगह हैं पेरू में घूमने लायक, बट स्टिल ये 10 दिन अगर आपको और भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ देखनी है साउथ अमेरिका में, आप 6 या 7 दिन का टूर आप बना सकते हैं पेरू के अंदर, एंड देन यू कैन गो टू सम नियर बाय कंट्री इन साउथ अमेरिका।